औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के हवाले से। आपसे जो है अक्सर सवालात जो है वो पूछे जाते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट ऑफ सम्स क्या है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने जो है वो टॉपिक की तरफ। तो पहले हम लोग जो है वो एस ओ पी एंड पी ओ एस ऑफ आर लॉजिक एक्सप्रेशन जो है हम लोग जो है यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है सम ऑफ प्रोडक्ट को पहले देखेंगे। एसओपी फॉर्म जो हमारे पास क्या होती है, हम लोग एग्जांपल यहाँ पे पिक करते हैं। एग्जांपल जो है हमें गिवन है y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब देखें ये सारी के सारे जितने भी हमारे पास लिटरल्स हैं, जितने भी हमारे पास लिटरल्स यहाँ पे मौजूद है, वो सारे के सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद आपस में क्या हो रहे हैं, सम प्लस हो रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स सम टुगेदर, ठीक है। और सम आर या प्लस को रिप्रेजेंट प्रोडक्ट जो है वो एंड डॉट के साथ हम लोग यहाँ पे जो है वो शो करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस ए बी और डी का कम्प्लीमेंट। अब देखें ये सारे के सारे जितने लिटरल्स हैं या इनपुट टर्म्स हैं वो सारे के सारे पहले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद आपस में क्या हो रहे हैं, तो हम लोग कह देते हैं ये मेरे पास क्या सम ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह हम लोग जाएं तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, पीओएस। देखिए जितने भी ये लिटरल्स हैं, एग्जांपल y इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी हमें यहाँ पे दिया गया है। अब इस एग्जांपल में देखें ये जितने भी हमारे पास इनपुट टर्म्स हैं या जितने भी हमारे पास ये लिटरल्स हैं ए बी सी, जितने भी लिटरल्स हमें दिए गए हैं वो पहले आपस में ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या दिया, हमारे पास क्या ग्रुप ऑफ सम टर्म्स मल्टीप्लाइड टुगेदर, ठीक है। नीचे एग्जांपल दी गई हैं जो है y इज इक्वल टू ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी का कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी फिर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी का। तो सिर्फ और सिर्फ एसओपी और पीओएस में आपने याद जो रखना है वो यही है कि एसओपी के अंदर पहले जो है वो हमारे पास वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद सम टुगेदर हो गए हैं, फिर इसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ सम में जाएं तो प्रोडक्ट ऑफ सम में आए तो उसमें हमारे पास क्या, पहले हमारे पास लिटरल्स ऐड अप हो रहे हैं और ऐड होने के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई टुगेदर। इसके बाद चलें तो हमारे पास सेकंड टर्म्स आ जाता है स्टैंडर्ड या कॉनिकल एसओपी फॉर्म आ जाती हैं फॉर पीओएसबी और एसओपी। एसओपी हम लोग पहले देखते हैं। इन दिस ईच प्रोडक्ट टर्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स, ठीक है। जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो कंसिस्ट होनी चाहिए ऑल लिटरल्स, सारे के सारे लिटरल्स उसके अंदर मौजूद हों, चाहे वो कम्प्लीमेंट की फॉर्म में या फिर हमारे पास क्या है इनकम्प्लीमेंट की फॉर्म में या अनकम्प्लीमेंट की फॉर्म में जो हमारे पास मौजूद है। अब देखें हमारे पास y एक फंक्शन दिया गया है जिसमें ए बी सी मौजूद है। ए बी सी इसको हम फैला के अगर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। ए प्लस बी ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस ए इंटू बी का कम्प्लीमेंट सी का कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट बी और सी। अब देखें इसमें सारे के सारे लिटरल्स मौजूद हैं, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है और सी भी मौजूद है। इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लीमेंट भी है और इन द फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीमेंट भी मौजूद है। दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड या कॉनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कहलाता है, एसओपी कहलाता है। इसी तरह जाएं तो पीओएस की में जो है हमारे पास क्या है, इन दिस केस सम ऑफ टर्म्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स। जितनी भी सम टर्म्स हैं वो सारी के सारे जो है लिटरल्स उसमें मौजूद होने चाहिए, चाहे वो कम्प्लीमेंट की फॉर्म में या फिर अनकम्प्लीमेंटेड जो है वो फॉर्म में मौजूद है। नीचे एग्जांपल्स दी गई है। इस एग्जांपल्स में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का कम्प्लीमेंट प्लस ए बी और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरी टर्म में हमने पढ़ा था ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी, फिर इसके बाद ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। सारे के सारे लिटरल्स जो है वो इसके अंदर क्या है मौजूद हैं, जो है वो जितनी भी सम टर्म्स। अब एग्जांपल्स की तरफ आए तो इनकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे हमारे पास कुछ मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, उसमें जो है वो चेक करते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं।
तो दो चीजें हमने पहले देखनी है कि हमारे पास एसओपी है या पीओएस की फॉर्म में है। तो आप देखेंगे हमारे पास जो है वो यहाँ पे जितनी भी ये आपके लिटरल्स हैं वो पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर ये आपस में क्या हो रहे हैं, एक किस्म के ऐड अप हो रहे हैं। तो जितनी भी टर्म्स हैं अगर वो पहले मल्टीप्लाई होती हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद आपस में जितने भी लिटरल्स हैं वो पहले मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं और उसके बाद वो आपस में ऐड अप हो रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे वो हमारे पास किस फॉर्म में है, एसओपी की फॉर्म। वो हमारे पास किस फॉर्म में है, एसओपी की फॉर्म में। ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड। पहले हमें ये पता चल गया कि एसओपी की फॉर्म में, अब सेकंड हम लोग जाके ये देखेंगे ये अब जो है वो स्टैंडर्ड है या अनस्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है या नहीं है। अब देखें ये हमारे पास, देखें इन तीनों में, इन तीनों जो हमारे पास जो है वो टर्म्स है। ठीक है, ये वाली ए बी, फिर इसके बाद ये दूसरी और ये तीसरी, ये पहली जो है वो टर्म आती है, ये दूसरी आती है, ये हमारे पास तीसरी आती है। क्या इसमें कोई चीज मिसिंग है? ठीक है, देखें जो हमारे पास पहली टर्म है इसमें हमारे पास ए बी मौजूद है, लेकिन सी इसमें क्या है, मिसिंग है, बकाया सब में सी मौजूद है। तो हम लोग कहेंगे ये मेरे पास क्या है, नॉन स्टैंडर्ड जो है वो एसओपी कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, किस्म का नॉन स्टैंडर्ड एसओपी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आए तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। तो पहले देखेंगे हमारे पास पीओएस है या एसओपी है, तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, एसओपी कहलाता है। अगेन एसओपी कहलाता है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है? जी हाँ, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। जितनी भी टर्म्स हैं उसमें सारे के सारे लिटरल्स हमारे पास मौजूद। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, y इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म कहलाती है, पीओएस या एसओपी? तो ये देखिए मेरे पास पीओएस कहलाती है। ठीक है, पीओएस क्यों कहलाती है, क्योंकि हमारे पास ये जितने भी लिटरल्स हैं वो पहले आपस में ऐड अप हो रहे हैं और ऐड अप होने के बाद हमारे पास जो है वो क्या हो रहे हैं, प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास ये एक टर्म आती है, ये दूसरी है और ये मेरे पास क्या है, तीसरी टर्म आती है। अब अगर इसमें देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं उसमें सारे के सारे लिटरल्स मौजूद है। तो हम लोग कहेंगे ये मेरे पास स्टैंडर्ड एसओपी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं तो y इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का कम्प्लीमेंट। तो ये देखें मेरे पास एक टर्म, ये मेरे पास दूसरी टर्म आ जाती है। तो इन दोनों टर्म्स में क्या सारे के सारे लिटरल्स मौजूद हैं? नहीं, सारे के सारे लिटरल्स मौजूद नहीं है और ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, पीओएस फॉर्म है। तो हम लोग कहेंगे ये मेरे पास नॉन स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहलाती है, पीओएस कहलाती है। दैट इट्स, यही था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।